नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान बाबूलाल जहांगीर जी। आप अलवर धर्मशाला समिति के महामंत्री पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते जी। धन्यवाद। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा शुरुआती जीवन मैं राजगढ़ के पास एक बझेड़ा, डुब्बी बझेड़ा के नाम से एक गांव है, अच्छा उसमें मेरा जन्म हुआ था। जी मेरे पिताजी श्री रामदलाल जी जी। कारपेंटर का काम करते थे। अच्छा सर, एजुकेशन के बाद में आपने नौकरी और व्यवसाय में क्या चुना? मैंने 10वीं पास करने के बाद जी मैं उस वक्त तो RSEB थी, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड था, जी अब उसको JVNL बना दिया था। उसमें मैं 77 के अंदर 14 साल की उम्र में जी। मैं बिजली विभाग में भर्ती हो गया था। बहुत बढ़िया। तो किन किन पदों पे आप रहे हैं और कहाँ कहाँ रहे? मैं पहले तो रहा था मीटर रीडर, अच्छा फिर उसके बाद बना था मैं मीटर रीडर फर्स्ट, जी। फिर मैं मीटर इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुआ। बहुत बढ़िया। सेवाएं अलवर ही रही हैं या और भी कहीं? अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी रही है और कुछ दिन के लिए मैं कोटा भी पोस्टिंग रहा था जी। कुछ दिन के लिए झालावाड़ भी गया था। अच्छा तो अधिकतर मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा पोस्टिंग रहा है। राजगढ़, रैणी, जी। इधर खेड़ली, अच्छा कठूमर से मैं रिटायर हुआ हूँ। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद में मैं 14 में रिटायर हो गया था। जी तो 14 में रिटायर होने के बाद मैंने बिजली विभाग का ही लाइसेंस, ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया था। अच्छा हमको ये सुविधा है जी। रिटायरमेंट के बाद उसी डिपार्टमेंट लाइसेंस बना देता है। अच्छा उस लाइसेंस से मैंने ठेकेदारी का कार्य करता हूँ जी और अब थोड़ा थोड़ा कार्य कर रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ जी। क्यों खर्चे लायक तो पेंशन 30-35 हजार मिल जाती है। पेंशन मिल जाती है, ज़्यादा बिजी नहीं रहता हूँ जी सर, नौकरी उसके बाद में व्यवसाय, उसके साथ में समाज सेवा में आपका जुड़ाव कैसे हुआ? आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, उसके बारे में बताएं। मेरा पुराना सूत्र यही है कि मैं अलवर में मैंने मकान बना लिया था जी। सन 2002 में। जी फिर मैं क्या है कि पार्ट टाइम 14 के बाद 14 रिटायरमेंट होने के बाद जी मैं इधर धर्मशाला में समाज में बैठकर करने लग गया। जी उसके बाद 19 में जो जहांगीर समाज धर्मशाला समिति के चुनाव हुए थे जी तो मैं भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार था। जी। मैंने कुछ वोट बनाए थे। अच्छा फिर 19 में मुझको इलेक्शन निर्विरोध मंत्री बना दिया गया। इस कार्यकाल में मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा मैंने वोट बनाई। जी उसमें हमारे जो प्रेजेंट के अध्यक्ष हैं सुरेश चंद जी वो भी अध्यक्ष चुनाव लड़ने को तैयार हुए थे। अच्छा फिर मैंने वो अच्छा आदमी होने के कारण जी और कुछ लोगों ने दबाव दिया, अच्छा कुछ समाज ने दबाव दिया कि भाई सुरेश जी को अध्यक्ष बन जाने दो, तुम दोबारा मंत्री बन जाओ, आपका कार्यकाल पिछला भी अच्छा रहा। जी अब भी आप, मैं रिटायरमेंट कर्मचारी हूँ, जी मैं समय बहुत देता हूँ धर्मशाला के लिए, 10 घंटे बिल्कुल। कम से कम समय देता हूँ, रात को भी समय देता हूँ, दिन में भी समय देता हूँ। बहुत बढ़िया मेरे पास में समय काफ़ी है जी। और मैं समाज सेवा में ही कार्य करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया सर, आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। हमारे पिछले कार्यकाल की उपलब्धि यह है कि हमने धर्मशाला में सुचारू रूप से सारा काम किया था। जी उसके बाद में हमने एक AC हॉल बनाया था, पहले कॉमन हॉल था जी उसको AC हॉल बनाया, उसमें 8-10 AC लगाए, पंखे लगाए, जी उसका रिपेयर करवाया, सारा डेकोरेशन करवाया। जी उसके लिए पहले हम उस हॉल का किराया 2100 रुपये लेते थे, जी अब समाज से तो 8100 रुपये लेते हैं जी। और अदर समाज से 11,000 रुपये उस हॉल का किराया लेते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद में ऊपर हमने जो तीसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल पर हमने 3 सेट लगवाए थे। जी वो खाने के 2 कमरे हैं, खाने पीने तंदूर वगैरह हैं, जो खाने कोई फंक्शन करता है समाज वाला जी तो उनके लिए 3 सेट में खाना खाने की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। अच्छा और हमने धर्मशाला के लिए काफ़ी काम करवाए थे। बहुत बढ़िया सर।
सर परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। परिवार के बारे में हम 3 भाई हैं, एक बहन है। जी। मैं सबसे बड़ा हूँ। दूसरा नंबर जगदीश है। अच्छा। तीसरे नंबर विनोद कुमार है। एक बहन है मेरी, जी। जिसका नाम संतरा देवी है और राजगढ़ में उसकी ससुराल है। अच्छा। उनके 2 बच्चे 2 बच्चियां हैं। जी। और भाई है उसके, मुझसे छोटे वाले भाई के जी। मिसेज काफी पहले गुजर गई थी सन 6 में। ओहो। 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे अपने अच्छे, एक तो MR है, अच्छा। मेडिकल की दुकान है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली का काम करते हैं। जी। मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में एक का तो राजगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली का, जी। नई ट्रैक्टर ट्रॉली बनाने का वर्कशॉप है। अच्छा। दूसरे बच्चे का लेथ मशीन जी। और वेल्डिंग मशीन का कार्य, रेमंड मशीन का रिपेयर का कार्य करता है। अच्छा। तीसरा बच्चा मेरे साथ में ठेकेदारी में मदद करता है। बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर का भाई है, उसका एक ही लड़का है, वो MR है। बहुत बढ़िया सर। सर समाज में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? और समाज में तो बहुत कुछ बदलाव देखना चाहते हैं। फिर भी। आजकल रोजाना शादी हो रही है, रोजाना रिश्ते टूट रहे हैं। जी। इनका भी बदलाव होना चाहिए। इस तरीके बिल्कुल, से चलता बिल्कुल। रहा तो समाज की बहुत हालत खराब हो जाएगी जी। और समाज को सुधारने की बहुत तगड़ी जरूरत है इसका। बिल्कुल सर। समाज बंधुओं के नाम संदेश। समाज बंधुओं का नाम संदेश यही है, समाज में अच्छा कार्य करें, जी। अपने बच्चों को पढ़ाएं, लकड़ी के काम से दूर रखने की कोशिश करें, जी। बच्चों को अच्छा शिक्षा दें। जी। या तो बच्चों को शिक्षा दें या किसी व्यापार में लगाएं और अपने बच्चों की शादी करें, पहले देख रेख में करें, उसके बाद ऐसा लफड़ा होना भी नहीं चाहिए लड़कियों के भी। यही संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। बात आती है युवाओं के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो यही मैसेज है, पहले युवा हमारे लकड़ी के काम में लग जाते थे पिताजी के साथ। जी। अब युवाओं ने भी बहुत तरक्की की है। जी। युवा अच्छे पढ़ रहे हैं, IIT कर रहे हैं। मेरे भी 2 पोते हैं जवान, दोनों पोतों ने IIT भी BTech कर रहे हैं और BTech के साथ जॉब भी कर रहे हैं। जी। एक को 80,000 रुपये मिल रहे हैं जी। BTech करते हुए और दूसरे को 40-45,000 रुपये मिल रहे हैं, वो BTech कर रहे हैं दोनों। जी। और अपने जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो यही युवाओं को देना चाहता हूँ कि अपना जॉब या बिजनेस या जॉब दोनों में ध्यान दें और अपने लकड़ी के काम से दूर रहें। बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।